तो जय हिंद। 2022 का साल भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इस साल में भारत ने बहुत सारी अलग अलग टाइप की मिसाइलों का टेस्ट ट्रायल किया। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी भारत ने इंडक्ट भी की। तो इसी तरह से 2023 का साल भी भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 2023 में भारत कई और भी मिसाइलें जैसे अस्त्र मार्क 2, रुद्रम 2, इसके अलावा कई अन्य टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करने वाला है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम कावेरी इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कावेरी 2.0 रिटर्न हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने 90 के दशक में LCA तेजस प्रोजेक्ट के साथ इस कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को शुरू किया था। तो भारत ने अपने एक सबसे बड़े सबक को लेते हुए इस कावेरी इंजन को शुरू किया था। तो LCA तेजस से पहले भारत ने HF-24 मारुत नाम का एक बेहतर फाइटर जेट को डेवलप किया था। इस फाइटर जेट का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा यह डिज़ाइन सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने वाला था, पर उस टाइम उसको जो सफिशिएंट पावर वाला इंजन है वो नहीं मिल पाया था क्योंकि भारत ने परमाणु टेस्ट स्टार्ट किया था। इसी वजह से भारत के ऊपर कई प्रतिबंध लग चुके थे। तो इसी बात को चलते हुए भारत को एक बेस्ट इंजन नहीं मिल पाया। इसी वजह से जो HF-24 मारुत है वो अपनी जो सुपरसोनिक रफ्तार है उसको पकड़ नहीं पाया था। इस अंडर पावर्ड इंजन की वजह से जो HF-24 मारुत था वो अपने फुल पोटेंशियल में कभी भी काम नहीं कर पाया था। इसी वजह से HF-24 मारुत को अपने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट कर दिया गया था। तो ऐसी सेम टू सेम चीज़ LCA तेजस के साथ ना हो, इसी वजह से भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को शुरू किया। भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया, पर इस प्रोजेक्ट में भारत को बहुत ज़्यादा डिले का भी सामना करना पड़ा क्योंकि इस इंजन के जो टेस्ट के लिए प्रॉपर फैसिलिटी है वो भी फिलहाल भारत में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो कावेरी इंजन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट है वो रशिया में जाके होते हैं क्योंकि भारत के पास कोई भी टेस्ट बेड अवेलेबल नहीं है। अगर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में कोई भी इशू आता है तो उसको वापस भारत में लाके सॉल्व किया जाता है और फिर से हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए रशिया भेज दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा कावेरी इंजन के जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसमें भी कई इशू सामने आ रहे थे। इसी वजह से कावेरी इंजन का जो ड्राई वेरिएंट है वो तो डेवलप हो गया, पर जो कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसका जो प्रॉब्लम था वो अभी फ़िलहाल सॉल्व नहीं हो पाया है। तो DRDO कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट के ऊपर ही काम कर रहा है और इस ड्राई वेरिएंट के जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए रशिया भेजा जाएगा। एक बार इस ड्राई कावेरी इंजन के सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस इंजन का HLFT-42 यानी कि लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इस फाइटर जेट के इंजन को यूज़ किया जाने वाला है। इसके अलावा कावेरी 2.0 की बात करें तो भारत किसी भी विदेशी कंपनी यानी कि सैफ्रॉन या ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर करके इस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा या नई सिरे से एक नए जेट इंजन को डेवलप करेगा क्योंकि आने वाले टाइम में भारत को बहुत ही ज़्यादा जेट इंजनों की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि भारत के पास बहुत टाइप के फाइटर जेट के प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसमें तेजस मार्क 2, AMCA, TED-BF। तो भारत को बहुत सारे फाइटर जेट की इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसी वजह से भारत किसी भी फॉरेन पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करके एक नया इंजन या कावेरी इंजन को ही रीडेवलप करेगा। तो भले ही कावेरी इंजन को भारत डेवलप ना कर पाया, पर कावेरी इंजन को जितनी भी चीज़ डेवलप की है इसकी वजह से भारत को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिला और इसी का एक्सपीरियंस लेके ही भारत जॉइंट वेंचर के थ्रू नया इंजन डेवलप कर सकता है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में एक स्वदेशी इंजन भारत को चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसके अलावा भारत अपने दम पे अगर किसी कार्गो प्लेन या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम करे तो अपनी स्वदेशी इंजन की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा भारत अपना स्वदेशी इंजन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।